यहाँ पे आके चला रहा हूँ मैं, बस मैं एक जरिया हूँ कि मैं किस तरह आया और कैसे यहाँ पे गाड़ी चलाने लगा। भाई ने पूछा कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए। भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, कोड 95 क्लास लेनी पड़ती है। इंग्लिश कितना आना चाहिए, प्यार नहीं किया भाई, खलासी होते हैं भाई। तो आप ट्रक पे ड्राइविंग का वर्क परमिट इशू कराओ। एक भाई ने पूछा कि आप कितना कमाते हो भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे कि टेको कार्ड अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा या लाइसेंस को कोरियर करके रिन्यूअल करा के फिर मंगा के अप्लाई करना होगा। तो फाइनली मेरा 6 महीने का था वो हो गया। और फर्स्ट टाइम वाले में नहीं होता, लेकिन सेकेंड टाइम वाले में हो जाता, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम वाले में खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन फाइनली ऊपर वाले का शुक्र है लाख लाख की हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई जितने भी कमेंट करते हैं, अगर उसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं तो दिल से सॉरी यार। आप सोचो कि अगर आपके पास मोबाइल हो, अगर कम से कम 100-200 कमेंट आता हो तो आप कितने कितने लोग का देखोगे। चलो ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मेरे भाई का जितने भी मैसेज आता है सारे लोग को मैं रिप्लाई दूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, रात रात में भी कभी कभी मैसेज आता तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर देता हूं। बाय द वे, कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे, कभी कभी जो मैसेज होता है वो नहीं शो करता है, जितना पुराना हो जाता है ना वो शो नहीं करता, फिर वो नीचे चला जाता है। तो नया नया जो मैसेज आता है वो मैं देख के तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। तो जिसका रिप्लाई अगर नहीं दिया होगा तो दिल से सॉरी यार, माफ़ करना। क्योंकि मुझे भी काम करना होता है, सुबह स्टार्ट करो, फिर शिफ्ट लगाओ, फिर रेस्ट करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर सो। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो यार उसके लिए दिल से सॉरी। कभी अपने दिमाग पे कभी मत लेना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना भाई का मदद करूँ, और अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। बहुत सारे भाई का सवाल का जवाब देना होता है, तो आज मैं सोचा हूँ एक बनाता हूँ लिस्ट और उसके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ बहुत थोड़े बहुत है, कोशिश करूँगा अगर और भी कोई मुझे कमेंट करता है तो उसके सवाल का जवाब मैं दे सकूँ। लेकिन अभी 4 5 6 7 क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ आप लोग को। कुछ भाई पूछ रहे थे, तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है और कभी कभी हाथ में बता रहा हूँ बहुत मुश्किल से शूट करता हूँ वीडियो, हाथ सही से काम नहीं करते हैं बाहर। अभी देखो इधर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। आपका भाई गाड़ी के अंदर चलता है, और उधर पूरे जितने भी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज किए थे, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी जाना है गाड़ी अनलोडिंग करने, अनलोडिंग करके फिर जाना लोडिंग करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं उतना जवाब दे दूं। तो अगर जिसका छूट गया होगा तो ये मत सोचना भाई, अगली बार मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा या उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, बाहर अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, -2 डिग्री सेल्सियस है, अभी स्नो भी गिरी हुई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई ने एक मुझे मैसेज किया था कि भाई आप एजेंट हो। भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। मैं गाड़ी यहाँ पे आके चला रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं है एजेंट का। बस मैं एक जरिया हूँ कि मैं किस तरह आया और कैसे यहाँ पे गाड़ी चलाने लगा, बस वो मैं शेयर किया। बाकी मेरा कोई ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है कि मैं एजेंट वाला काम करूँ। ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है मैं उतने में बहुत खुश हूँ। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ अभी, जो काम कर रहा हूँ, जितना मुझे मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। ज़्यादा मुझे एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं एक ज़रिया हूँ, बस वो बता सकता हूँ कि मैं कैसे आया, कैसे यहाँ पे वर्क परमिट मिला, कैसे मैं गाड़ी चलाने लगा। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा चीज़, और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कभी भी फ्यूचर में थिंकिंग नहीं हुआ कि कोई ऐसा काम करे कि जो मेरे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, दिक्कत हो। क्योंकि भाई मुझे भी मालूम है आप लोग की वजह से मेरी वीडियो चल रही है, आप लोग की वजह से मेरी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा काम क्यों करने जाऊँगा। जो है रियल बात मैं बता रहा हूँ, फिर से जो है मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, बाकी ऐसा कोई फेक वाली वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो ये पहला हो गया। दूसरा, भाई ने पूछा कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए। भाई एक्सपीरियंस आपका कम से कम, अगर इंडिया से हो, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 2 साल की चाहिए। अगर गल्फ कंट्री से हो, सऊदी से हो, कतर से हो, कुवैत से हो, दुबई से हो, तो आपका 1 साल का भी हो जाएगा। लेकिन इंडिया से हो तो इंडिया से ये सोचना कि जितना पुराना रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जिसका 8 साल है, 9 साल है, उसके लिए और बेनिफिट है। जिसका 2 साल है तो थोड़ा-सा होता है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन थोड़ा-सा समझ रहे हो ना, चांस थोड़ा कम होता है। तो मिनिमम 2 साल का इंडिया का चाहिए, 1 साल का दुबई का चाहिए, ठीक है? ये आपकी एक्सपीरियंस हो गया। कि जिनका 2009 के पहले का है, उनका थोड़ी-सी कम क्लास होती है, उनके लिए थोड़ी ईज़ी प्रोसेस हो जाता है, तो उनके लिए एक बेनिफिट ये है। बाकी उनके ऊपर वाले जितने भी हैं, तो क्लास करनी पड़ती है, कोड 95 क्लास लेनी पड़ती है, क्लास करके फिर निकालनी पड़ती है। कि 2009 के बाद वाले हैं, तो उनको क्लास करनी पड़ती है, जैसे मैंने की है। ठीक है?
ये भाई ने कमेंट बॉक्स में लिखा था इंग्लिश कितना आना चाहिए। बहुत सारे लोग का मैसेज आता है इंग्लिश कितना आना चाहिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि अगला जो बोले उसकी बात समझ में आए और जो मैं बोलूँ उसको समझ में आए। ये मायने नहीं रखता कि आपको फराट्टा वाली इंग्लिश चाहिए, आइल्स चाहिए 4.5 बैंड से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि अगला बोले तो उसकी बात समझ में आए और मैं जो बोलूँ उसको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि वो बोले जाओ कांटा कराने के लिए तुम चले जाओ लोडिंग अनलोडिंग प्लेस पे, बाद में बोले भैया भाई क्या कर रहे हो? कांटा कराने के लिए मैं बोला था। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं बताया हूँ कि इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि उसकी बातें समझ में आए और मैं जो बोलूँ उसको समझ में आए, ठीक है? मतलब समथिंग आप इतना जानो 40-55% आना चाहिए इंग्लिश कि अगला को समझा सके, उसकी बातें समझ सके, ठीक है? कभी-कभी इन केस आप बिलीव नहीं करोगे कि खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो गया और उस वक़्त आपको मैनेजर को समझाना है कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी बात होगी, तो आप कैसे समझाओगे? हिंदी में या पंजाबी में या फिर उर्दू में या फिर अरबिक में? नहीं भाई, ये कुछ नहीं चलता है, सिर्फ़ आपको इंग्लिश में समझानी होती है। पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज, हर कंट्री का अपना लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है? बहुत जगह तो इंग्लिश भी नहीं आती इन लोग की, तो समझाना पड़ता है, किसी तरह समझ जाते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश में हर जगह आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं या किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मोटा-मोटी मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश आपको इतना आना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसकी बातें समझ में आए और मैं जो बोलूँ उसको समझा सकूँ। ठीक है? ये हो गया। 40 या 50% तक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? और भाई ने पूछा था कि प्यार प्यार नहीं पीआर पीआर कितना साल में मिल जाता है? ठीक है? परमानेंट रेसिडेंस कितने साल में मिल जाता है? भाई मैं फिर आपको बताता हूँ। पीआर के लिए आपको भाई 5 साल एक कंट्री में वर्क करना होगा। 5 साल के बाद आप अप्लाई करोगे तो आपको पीआर मिल जाएगा। और जैसे अगर पोलैंड में हो, पोलैंड में आप 5 साल वर्क किए, ठीक है? और 5 साल में आपको एक टेस्ट देनी होती है पोलिश लैंग्वेज में। वहाँ जो पोलैंड का लैंग्वेज है ना पोलिश, वो पोलिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए क्योंकि उसका भी टेस्ट होता है। फिर तब जाके आपको पीआर मिलता है, ठीक है? तो 5 साल के बाद आपको पीआर मिलेगा, उसके लिए आपको 2-3 टेस्ट करने होते हैं, फिर आपको प्यार प्यार कह रहे हैं, पीआर 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 आपको मिल जाएगा। प्यार मत समझ लेना, यहाँ प्यार-व्यार मिलने वाला नहीं है। और भाई का एक सवाल है, भाई खलासी होते हैं? भाई खलासी इधर कहाँ से होंगे? इंडिया थोड़े ना है कि भाई रस्सा तिरपाल करने के लिए खलासी रखना पड़ता है, रस्सी खींचने के लिए, तिरपाल करने के लिए। ये यूरोप है, गल्फ कंट्री गल्फ कंट्री में भी नहीं खलासी होते, यूरोप में भी नहीं खलासी होते। यहाँ पे सिर्फ अकेले चलना होता है, अकेले खाना होता है, अकेले बनाना होता है, सब कुछ अकेले ही करना होता है, ठीक है? यहाँ पे कोई खलासी नहीं होता है। अगर खलासी होता तो फिर उसको भी चार्ज देना पड़ता, वो कंपनी देती उसको भी। तो वो थोड़ा महँगा पड़ जाता। यहाँ पे खलासी का काम ही नहीं है। एक पीछे रेफर वाला होता है, दरवाज़ा खोलो, अंदर लोड हुआ, फिर बंद करो, फिर चल दो। टेंट वाला हुआ तो अकेले ही आदमी साइड का टेंट खोल के खसका लेता है, फिर लोड हो जाता है, फिर बंद कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे खलासी-वलासी का कोई काम नहीं है, ठीक है? हाँ, खलासी होता तो मुझे भी खाना खाने को मिलता बढ़िया-बढ़िया। भाई खलासी से याद आया, मैं जब इंडिया में था, तो गाड़ी चलाता था वहाँ पे 14 चक्का। कुछ भी कहो भाई, लेकिन मैं इंडिया को तो सलाम करता हूँ। उसकी बात ही अलग है। भले से थोड़ी-सी पैसे कम है, थोड़ी-सी बेरोज़गारी है, लेकिन भाई अपने इंडिया जैसा देश कोई नहीं है। इंडिया से मुझे याद आया कि एक टाइम ऐसा भी था कि आराम से सोते थे, खलासी खाना बनाता था, रसा तिरपल करता था, उठते थे बस गाड़ी चलाते थे। कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे खाना खुद बनाना पड़ता है, ठीक है? और एक भाई ने पूछा है कि ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है? भाई ऑपरेटर का तो मुझे खुद नहीं मालूम क्योंकि जो चीज़ मैं करता नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे नॉलेज नहीं होता उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये मैंने सुने हैं कि पोलैंड में 1-2-3 मेरे फ्रेंड हैं बताते हैं कि ऑपरेटर का या फ़ोर्कलिफ्ट का 80-90 हज़ार या 1 लाख प्लस तक भी आप कमा सकते हो। ठीक है? वेयरहाउस में फ़ोर्कलिफ्ट लाइन में, ठीक है? ये सारी चीज़ें और एक भाई ने पूछा कि आप कितना कमाते हो? भाई मेरी एक वीडियो है, आप लोग यूट्यूब पे जाके चेक करिएगा, आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर भी मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ कि आराम से 2000 यूरो कमा लेते हैं, उसमें से खा पी के, काट-पीट के बाकी जितना आप बचा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोटा-मोटी
प्लस आप भेज सकते हो। एक खोखा प्लस भेज सकते हो ऊपर, ठीक है। वो आपके ऊपर है, मेरी तो थोड़े ज़्यादा खर्चे हैं, तो मेरी थोड़ा-सा कमती बचता है और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है। उसके बाद स्कूल का भी जो चार्ज हुए थे वो भी पे करना होता है, तो काट-पीट के मेरा थोड़ा कमती बचता है। बाकी ऐसा कोई नहीं, आप लोग जब आओगे, जब 7-8 साल सॉरी 7-8 महीने हो जाएँगे, फिर आप अच्छा खासा इनकम कमाने लगोगे। भाई, एक भाई ने पूछा था लेबर में आके लेबर वर्क परमिट लेके ट्रक ड्राइवर में आ सकते हैं? मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि भाई, आप अगर काम कराते हो, अगर आपको ट्रक में आना है, ट्रक ड्राइविंग में आना है, तो आप ट्रक ड्राइविंग का वर्क परमिट इश्यू कराओ। ऐसा नहीं है कि आप लेबर में आके, वेयरहाउस में आके फिर आप ट्रक ड्राइवर करने उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत भाग-दौड़ होता है। तो मेरा फर्स्ट यही डिसीजन है कि आप लोग सबसे पहले जिस काम में आना चाहते हैं, उसका वर्क परमिट इश्यू करवाएँ। ऐसा नहीं है कि आप लेबर में आके फिर ट्रक ड्राइवर कर लें, फिर ट्रक ड्राइवर में आके आप लेबर में चले जाएँ। ऐसा कुछ नहीं है, पहले उधर ही से आप कोशिश करो कि जो हो सके 1 नंबर काम हो जाए, बाद में भाग-दौड़ ना करना पड़े। अगर मैं आता अगर इस थ्रू विज़िटर वीज़ा पे या फिर मैं क्योंकि आपका जो वर्क परमिट होता है ना, उस पे आपकी होती है कि आप कौन से काम में आ रहे हो, ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मोटा-मोटी आप ये समझो कि जो भी काम करा रहे हो पहले जेन्युइन कराओ, नहीं होता है तो फिर इधर-उधर देखना चाहिए। अगर आप ट्रक ड्राइविंग में आना चाहते हो, तो ट्रक ड्राइविंग का ही आप अप्लाई करो। अदरवाइज़ लेबर-वेबर का मत करो, अगर लेबर में आना चाहते हो तो लेबर का ही करो, ये आपकी बेनिफिट रहेगी, ठीक है? एक भाई ने पूछा कि वहाँ के ड्राइविंग में यहाँ और इंडिया के ड्राइविंग में क्या फ़र्क है? भाई, इंडिया के ड्राइविंग में थोड़ी-सी ये मुश्किल होती है, ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी चलाने में प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट राइट देखना पड़ता है, भाई कोई साइकिल वाला ना घुस जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला ना घुस जाए। वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। और यूरोप में हो गया, यहाँ पे क्या है कि मस्ट है आपको ट्रैफ़िक रूल जानना। आपको अगर ट्रैफ़िक रूल मालूम है, तो आप कितना भी मैं बहुत बार देखा हूँ कि मैं गाँव वाले रोड में भी जाता हूँ ना, तो अगर 60-70 की स्पीड है, तो 60-70 की स्पीड में जाएगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई मेरे पूछ रहे थे कि यूरोप जाने में इतने सारे पैसे लग जाते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप पहले खुद अप्लाई करो। अगर आप खुद अप्लाई करोगे, तो बहुत ही बेनिफिट में रहोगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप कंसल्ट का हेल्प ले सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ठीक है, मेरे से बहुत सारे भाई पूछे, मैंने बता भी दिए थे कि हाँ, इस कंसल्टी के थ्रू आए थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ भाई, मैंने तो बता दिए, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी अप्लाई करते हो किसी कंसल्ट के थ्रू, तो पहले आप सर्टिफाइड हो जाओ कि वो कंसल्ट कितने लोग को भेजा है, विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके थ्रू कितने बंदे यूरोप में गए हैं। मेरा मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप जांचो, सर्च करो, सर्टिफाइड हो जाओ कि हाँ, ये कंसल्ट सही है, फिर जाके आप अप्लाई करो। मैं को फिर से कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे मालूम है पैसे कैसे कमाते हैं आदमी, कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठा करके अप्लाई करता है, वो मुझे मालूम है। एक एक पैसा किधर किधर से ला के वो अप्लाई करता है, वो चीज़ मुझे मालूम है। मैं भी यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, मैं भी मिडिल क्लास का बंदा हूँ, तो वो चीज़ मैं पैसे का मायने समझता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पैसे डूबे या कोई ख़राब हो, लेकिन आप कहीं पे भी अप्लाई करो, किसी के थ्रू अप्लाई करो, कोई भी बोलता है, चाहे मैं चाहे कोई और भी बोलता है, ए से जेड कहीं भी अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके पहले आप जांचो, उसके पहले आप सर्च करो, उसके पहले ये देखो कि इसने कितने बंदे को भेजे हैं, इसकी क्या व्यू है, इसकी क्या रेटिंग है। मेरे कहने पे कहीं मत अप्लाई करो, किसी और के कहने पे कहीं भी मत अप्लाई करो, तो सही लगता है वही चीज़ करो, क्योंकि पैसे आपके लगने हैं, पैसे मेरे नहीं लगने हैं। पैसे तो मेरे नहीं लगने, पैसे आपके लगने हैं। आप कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करोगे, कैसे-कैसे कलेक्ट करके पैसे लगाओगे यूरोप जाने के लिए, तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई किसी की पैसे बर्बाद हो। आप कहीं पे भी लगाओ, पहले उसके बारे में जाँच लो, देख लो, समझ लो। मैं तो एक ज़रिया हूँ जिसके थ्रू मैं आया हूँ, मैं तो एक ज़रिया हूँ कि बता सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ, ठीक है? और भी सारे ऑप्शन हैं, जो चीज़ आदमी करता नहीं है उसको क्या मालूम होगा? तो इसलिए मैंने कंसल्ट की हेल्प ली है, मैंने कंसल्ट की हेल्प लेके इधर आया, यूरोप में अभी काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो अपने खुद अप्लाई करके यूरोप में आए हुए हैं, ठीक है? और कुछ भाई मेरे पूछ रहे थे कि आप रेस्ट करते हो तो उसका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? उसका यूरो मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी, मिलता है। सैटरडे संडे हम लोग जब रेस्ट करते हैं उसका पैसा मिलता है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते 45-45 घंटे की रेस्ट होती है और 2 हफ्ते 24-24 घंटे की रेस्ट होती है। मतलब मोटा-मोटी 1-1 दिन का और 2 हफ्ते 2-2 दिन का। तो उस दिन का पैसा बनता है। जब आप गाड़ी छोड़ोगे, गाड़ी पे नहीं काम करोगे, फिर उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आप गाड़ी पे हो, जब तक आप काम कर रहे हो,
रास्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन खड़ी हो गई, नो इशू, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जब तक आप गाड़ी में हो तब तक, ठीक है। तो रेस्ट के भी पैसे मिलते हैं। और भाई का भी कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए। अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर उसका अगले बार वीडियो बनाऊंगा। और हो सके तो मुझे माफ़ करना भाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर एक बंदे के पास कम से कम 100-200 मैसेज आए तो कितने कितने का लोग का रिप्लाई देगा। मुझे भी काम है, मुझे भी काम करने होते हैं, ड्राइविंग करनी होती है, फिर लोडिंग करनी होती है, अनलोडिंग करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, घर पे भी कुछ बात करनी होती है। तो समझ सकते हो, आप लोग समझदार हो। तो उसके लिए सॉरी अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और मैं आपको जाते जाते यही कहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार इस बंदे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा।